झनक में तब बड़ा मोड़ आता है जब अर्शी को यह पता चलता है कि नूतन दरअसल कोलकाता से है और मून को बहुत अच्छे से जानती है। यह सुनकर ऋषि बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। धीरे धीरे ऋषि की नूतन और उसकी बेटी झनक से दोस्ती गहरी होने लगती है। इसके बाद ऋषि नूतन और झनक को कोलकाता चलने के लिए कहता है, लेकिन नूतन शुरू में इनकार कर देती है। उसे डर होता है कि कहीं झनक को फिर से वही तिरस्कार और नफरत न झेलनी पड़े जो पहले झेल चुकी है। लेकिन ऋषि के बार बार समझाने और भरोसा दिलाने के बाद नूतन आखिरकार कोलकाता जाने के लिए मान जाती है। जब नूतन पहली बार मून से मिलती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और सुकून साफ झलकता है। वह मून को देखकर इमोशनल हो जाती है और उससे पूछती है, तू कैसी है, खुश है ना यहाँ? लेकिन मून, जो अब अदिति के नाम से जानी जाती है, झनक यानी नूतन को पहचान नहीं पाती। उसे अपने बचपन की कोई याद नहीं होती। यह देखकर झनक का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह मून को उसके बचपन की एक एक बात याद दिलाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे मून की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे याद आने लगता है कि कैसे एक औरत ने उसे माँ की तरह पाला था, उसका ख्याल रखा था, और वह औरत कोई और नहीं बल्कि नूतन ही थी। मून झनक से लिपट जाती है और कहती है, मुझे सब याद आ गया। मैं आपको कैसे भूल गई थी? आपने ही तो मुझे माँ जैसा प्यार दिया था। यह देखकर ऋषि की आंखों में भी खुशी और संतोष झलकने लगता है। लेकिन अब एक नई उलझन खड़ी हो जाती है। ऋषि सोच में पड़ जाता है कि अब झनक और नूतन को वह कहाँ रखे। उसे पता है कि मून की माँ अर्शी झनक से नफरत करती है और अगर उसे यह सब पता चला तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या ऋषि नूतन और झनक को अपने घर में रखेगा? क्या मून अर्शी से झनक की सच्चाई छिपा पाएगी? क्या अर्शी को जब यह सब पता चलेगा तो वह फिर से वही नफरत दिखाएगी या इस बार दिल से कुछ बदलेगा? आगे क्या होता है देखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अब कहानी उस मुकाम की तरफ बढ़ रही है जहां रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी और हर किरदार को अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा।